मुख्यमंत्री धामी ने जोशीमठ पहुंचकर माना एवलॉन्च में हुए घायल लोगों का जाना हालचाल, हर संभव मदद करने का दिया आश्वासन। सीएम ने घटना क्षेत्र का किया हवाई निरीक्षण। IBEX ब्रिगेड की बचाव टीम के नेतृत्व में हिमस्खलन बचाव अभियान लगातार जारी। कुल 6 हेलीकॉप्टर किए गए तैनात। 50 लोगों का किया गया रेस्क्यू। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अजय टम्टा ने माणा में जारी किया रेस्क्यू अभियान को लेकर की मीडिया से बात। कहा, केंद्र व राज्य सरकार फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का कर रही प्रयास। औद्योगिक उद्यमियों की कई यूनियनों ने पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। औद्योगिक क्षेत्रों में आ रही समस्याओं को जाना। सिडकुल MD प्रतीक जैन ने की बैठक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड स्पेशल न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की चमोली की बड़ी खबर के साथ, जहां चमोली हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे हैं, जहां हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। बता दें कि सेना ने 46 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है और 5 लोगों की अभी भी तलाश की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल का जायजा लिया और साथ ही पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री धामी से फोन पर इस पूरे संबंध में बातचीत भी की। तो बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे हैं, जहां हिमस्खलन की घटना सामने आई थी। इस घटना में 4 लोगों की अब मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि चमोली हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं सेना ने 46 लोगों को सुरक्षित बचा लिया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीएम मोदी ने भी सीएम धामी से बात की है। जबकि ये भी बताया जा रहा है कि 5 लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है। ये सर्च ऑपरेशन जो कल शुरू हुआ था, तो कल 33 लोगों को रेस्क्यू किया था और आज 17 लोग और रेस्क्यू हो गए हैं। तो टोटल 50 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। 5 अभी भी हम तलाश जारी, हमारी टीम जो है वहाँ पे वो कंटिन्यूअस सर्च कर रही है उनको। और कुछ लोग हमारे सीरियस इंजर्ड हैं जिनको ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उनमें से 27 लोग हमारे जोशीमठ हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल में आ चुके हैं और वाइटल्स अभी स्टेबल बताए जा रहे हैं, जो 27 लोग यहाँ पे हैं। तो बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे हैं, जहां हिमस्खलन की घटना सामने आई थी। इसमें 4 लोगों की मौत की खबर अब सामने आई है और ये भी बताया जा रहा है कि 5 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी आदिल पाशा का। जी आदिल, क्या कुछ अपडेट है? चमोली हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और वहीं अभी भी 5 लोग लापता हैं। क्या कुछ और रेस्क्यू अभियान चलाए जा रहे हैं उनको ढूंढने के लिए? देखिए, बिल्कुल कल सुबह तकरीबन 5 बजे की ये घटना है, जब एक एवलॉन आ जाता है और वहां जो BRO के जो मजदूर थे, तकरीबन 8 कंटेनर में वो लोग थे, 55 मजदूर वहां काम कर रहे थे। तो वहां जब एवलॉन आ जाता है तो सब उसमें फंस जाते हैं। हालांकि कल सुबह से ही रेस्क्यू अभियान शुरू हो गया था और शाम होते होते तकरीबन 33 लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। उसके बाद फिर क्योंकि रात में बहुत ज्यादा बारिश और बर्फबारी ज्यादा थी तो बड़ी मुश्किलें उसमें हो रही थी। तो सुबह होते होते 50 जो मजदूर हैं उनको बाहर निकाल लिया गया था और कुछ जो हालत जिनकी गंभीर थी उनका अस्पताल में उपचार चल रहा था, जिसकी पुष्टि अभी जो इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं और क्योंकि PRO है डिफेंस में मनीष श्रीवास्तव, उनका एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि 4 जो मजदूर हैं
उनकी मृत्यु इलाज के दौरान हो गई है। और क्योंकि कल से ही मुख्यमंत्री इस घटना को लेकर बहुत गंभीर थे, जैसे ही ये घटना हुई तो तुरंत जो यहाँ देहरादून में आपदा परिचालन केंद्र है वहां मुख्यमंत्री पहुंचते हैं और वहां सभी अधिकारियों से और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो जिलाधिकारी चमोली थे संदीप तिवारी, उनके साथ बात होती है। सभी जो सेना के लोग हैं, आईटीबीपी के, क्योंकि वहां जो टुकड़ी वो आईटीबीपी की जो सेना है वो पहले से ही तैनात रहती है, तो आईटीबीपी के लोगों ने शुरू में बीआरओ की मदद से वहां रेस्क्यू शुरू किया। तो अभी भी जो ताजा अपडेट है उसमें यही है कि जो 5 लोग हैं, क्योंकि कंटेनर में लोग थे, 5 कंटेनर उनको सर्च कर लिया गया है, लेकिन जो 3 कंटेनर है उनको अभी भी ढूंढा जा रहा है, क्योंकि बर्फ बहुत ज्यादा है और कहीं कहीं अगर उस एरिया में अगर आप देखेंगे तो 8 फुट से 10 फुट तक भी बर्फ कहीं कहीं है। तो उम्मीद ये लगा जा रहा है कि जल्द ही, क्योंकि अब पहले क्या था क्योंकि जा नहीं पा रहे थे, रोड पूरे बंद थे, तो अब एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और इंडियन आर्मी के साथ साथ जो स्थानीय पुलिस सब लोग वहां रेस्क्यू में लगे हुए हैं। और उम्मीद ये बताई जा रही है कि जो 5 लोग अभी भी बचे हैं उनको भी जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इसमें लगातार पीएमओ से भी मुख्यमंत्री से बात हो रही है। पीएम मोदी ने सुबह सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात की और पूरे जो हालात है उनका उसके बारे में उनसे जानकारी ली, और मुख्यमंत्री भी घटनास्थल जो चमोली में माड़ा के पास जो वहां पहुंचे और उसके बाद वो वापस देहरादून आए, पत्रकारों से उन्होंने बात की। उन्होंने साफ कहा रेस्क्यू बहुत तेजी से चल रहा है और इंडियन आर्मी वहां है, आईटीबीपी, स्थानीय पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, और उधर से जो केंद्र से जो मदद है, चाहे वो वायुसेना के हेलीकॉप्टर हो या दूसरे, उसकी भी मदद ली जा रही है। और तकरीबन 6 से 8 हेलीकॉप्टर वहां अभी भी तैनात है। पीएमओ की तरफ से भी यह बयान आया कि किसी भी जो जरूरत की चीजें हैं उसको केंद्र सरकार मुहैया तुरंत कराएगी, इसमें कोई कोताही ना हो, चाहे कोई भी उपकरण हो जिसकी जरूरत हो वो राज्य सरकार बताए। तो अभी भी चल रहा है रेस्क्यू और उम्मीद ये है कि बहुत जल्द जो 5 लोग फंसे हैं उनको भी बाहर निकाल लिया जाएगा। जी बिल्कुल, लगातार रेस्क्यू अभियान चलाए जा रहे हैं और 5 लोगों की तलाश भी की जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद आदिल। तो हमारे सहयोगी आदिल पाशा जिन्होंने बताया कि रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है, 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी घटनास्थल पहुंचकर वहां का जायजा लिया, साथ ही जो पीड़ित हैं उनसे भी उनका हाल चाल जाना। तो चलिए रुक कर रहते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे। यहां जोशीमठ के माना एवलॉन्च में घायल हुए लोगों का आर्मी हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने हालचाल जाना और हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया। वहीं मुख्यमंत्री ने घटना क्षेत्र का हवाई निरीक्षण कर हालातों का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि रेस्क्यू टीम की ओर से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से दबे 55 मजदूरों में से 48 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। बता दें कि शनिवार सुबह मुख्यमंत्री धामी ने भी आपदा स्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से रेस्क्यू की जानकारी ली। वहीं देहरादून आकर आपदा परिचालन केंद्र में अधिकारियों के साथ बैठक की और सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही दबे हुए सभी मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया जाएगा। वहीं उन्होंने मौसम को देखते हुए यात्रियों से भी अपील की है कि ऐसी जगह ना जाएं जहां मौसम खराब है। सब मिलाकर 48 लोग अब हो गए हैं। 48 लोगों को अभी तक टेस्ट कर लिया गया है। बाकी बचे हुए 7 लोग उनको भी बचाने के लिए हर प्रकार की वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। मैं भी वहीं पर अभी वहां से होकर आया हूं और चुनौतीपूर्ण है क्योंकि बर्फबारी अत्यधिक हो गई है। सब मिलाकर 48 लोग अब हो गए हैं। 48 लोगों को अभी तक टेस्ट कर लिया गया है। बाकी बचे हुए 7 लोग उनको भी बचाने के लिए हर प्रकार की वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में 15 सालों से लुवेटा गांव के ग्रामीण विस्थापन की राह देख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि तेज बारिश में यहां भूस्खलन होने का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि साल 2010 में आई आपदा में कई घर टूट गए थे और कई मकानों में दरारें आ गई थी। 2013 की आपदा ने ग्रामीणों की परेशानियां और बढ़ा दी। साथ ही परेशान ग्रामीणों ने विस्थापन और मुआवजा बढ़ाने की मांग की है।
ये बारिश में मेरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें पहले तो पटवारी जी आए, पटवारी जी और नायब तहसीलदार साहब, इसके बाद हमारे विधायक जी भी पहुँचे और देहरादून से भूगर्भ वाले भी आए थे और हमें आश्वासन दिया गया कि तुम्हें विस्थापित किया जाएगा और 1,30,000 की धनराशि हमें मिली है। आईबीएस ईएक्स ब्रिगेड की बचाव टीम ने नेतृत्व में हिमस्खलन बचाव अभियान फिलहाल जारी है और वहीं सड़कें अवरुद्ध होने के कारण निकासी के लिए कुल 6 हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना विमानन के 3 चीता हेलीकॉप्टर, भारतीय वायुसेना के 2 चीता हेलीकॉप्टर और भारतीय सेना के किराए पर लिए गए एक नागरिक हेलीकॉप्टर शामिल हैं। फिलहाल अब तक 50 लोगों को अब बचा लिया जा चुका है। वहीं 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल होने की पुष्टि की गई है। शेष 5 लापता व्यक्तियों को बचाने के लिए सेना तलाशी अभियान चला रही है। The site of the unfortunate incident yesterday, where on 28 February at 7:50, 8 containers containing the GREF contractors' labor were trapped in an avalanche. The avalanche rescue operation is currently underway, led by the rescue team of IBEX Brigade. A total of 6 helicopters have been deployed for evacuation as the roads are blocked. The helicopters include 3 Cheetah helicopters from the Indian Army Aviation, 2 Cheetah helicopters from the Indian Air Force, and 1 civil helicopter hired by the Indian Army. In the latest update, as of now, it has been confirmed that 50 persons have been rescued so far. इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप कुमार जुड़ चुके हैं। जी संदीप, क्या कुछ जानकारी है? जो है लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है, अब तक कितने लोगों को बचाया जा चुका है? साथ ही जो फंसे हुए लोग हैं 5 लोग, उनको बचाने के लिए क्या कुछ रेस्क्यू अभियान चलाए जा रहे हैं? हाँ जी, बताते लगातार जो बाड़ा में ये अवलांच आया है, वहाँ पे रेस्क्यू अभियान लगातार जवानों जो फोर्स वहाँ पे रेस्क्यू फोर्स के द्वारा चलाया जा रहा है। अभी तक जो है 50 जो मजदूर थे, जो लोग थे, उनको सकुशल बरामद कर लिया गया। वहीं 5 लोग अभी फंसे हुए हैं। यानी कि लगातार जितने भी वहाँ पे रेस्क्यू फोर्स लगी हुई, लगातार जो ये 5 लोग फंसे हैं, इनकी ढूंढ खोज जारी है। और जो सेना के तरफ, जो सेना के भारतीय सेना के पीआरओ है, उनकी तरफ से एक प्रेस रिलीज भी किया गया, जिसमें 4 कैजुअलिटी बताई जा रही है। कहने की लगातार 24 घंटे से अधिक का समय हो गया है और जो 55 लोग जो कल फंसे थे, उनमें से 50 लोगों को सही सलामत जो फोर्स के द्वारा उनको रेस्क्यू किया गया है। 5 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। जी तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद संदीप। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 50 लोगों का रेस्क्यू अभियान अब किया जा चुका है, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। अगर रुक करते हैं अल्मोड़ा का, जहां अल्मोड़ा पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने माड़ा में जारी रेस्क्यू अभियान को लेकर मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार एवलांच में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए पूरी ताकत से प्रयास कर रही है। बीएसएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। अब तक 47 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि शेष 5 लोगों को जल्द ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और खराब मौसम के कारण अभियान में बाधा आ रही है, लेकिन राहत दल लगातार प्रयासरत है। बर्फ के एवलांच के कारण से जो घटना घटी है, उसमें लगभग 55 मजदूर फंसे थे। उसको आईटीबीपी, बीएसएफ और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी और रक्षा मंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री, सबने और सारे जवानों ने, सेना ने और अपने सहयोग कर लगभग 55 में से 47 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है और 8 लोगों का रेस्क्यू और होना है। इसके लिए लगातार वहां पर प्रयास जारी है। कल रात थोड़ा मौसम खराब था, अभी वहां हेलीपैड भी साफ कर दिया गया है।
सिडको एमडी प्रतीक जैन हरिद्वार पहुंचे। यहां औद्योगिक उद्यमियों की नई यूनियन के पदाधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक कर औद्योगिक क्षेत्र में आ रही समस्याओं को जानकारी ली। उद्यमियों ने प्रतीक जैन के सामने पार्किंग, यात्री शेड, शौचालय, पेयजल, ड्रेनेज और फायर स्टेशन समेत तमाम समस्याओं को रखा। वहीं एमडी ने जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया। यहाँ पे आके हरिद्वार के सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के साथ डिस्कशन किया है कि हरिद्वार का जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, चाहे वो सिडकुल क्षेत्र हो, हैदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया हो, वहाँ पे किस तरह से अपग्रेडेशन के कार्य किए जाने चाहिए। हमारे काफ़ी सारे अपग्रेडेशन के कार्य प्लान्ड हैं, इसीलिए मैं एक बार सभी इंडस्ट्रियलिस्ट से और सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से चर्चा करना चाह रहा था कि किन कामों को हमारे को ऑन प्रायोरिटी लेना चाहिए। तो आज की मीटिंग के बाद हमारे को कुछ ऐसे कार्य मिले हैं। चामोली के माना गांव के पास ग्लेशियर टूटने से एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें 57 मजदूर फंस गए थे, जिनमें से 10 से ज्यादा मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया। बता दें कि आईटीबीपी के कमांडेंट पीयूष पुष्कर ने कहा कि रेस्क्यू अभियान अभी तक जारी है। फिलहाल सभी लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और 5 लोग फंसे हुए हैं, जिनको जल्द ही निकाला जाएगा। बीआरओ का जो कैंप है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, ड्यू टू एवलांच, वो उसमें डैमेज हो गया और ऐसा पता चला है कि वासवे हुआ है। तो वहां पर 57 लेबर्स के आसपास उसके अंदर लोग रह रहे थे, जो बीआरओ के एम्प्लॉय थे हैं वो। तो वो ड्यू टू हैवी स्नोफॉल वो वासवे हुआ और वासवे होने से उन डैमेज हुए, तो वो ट्रैप हो गए। तो ट्रैप होने के बाद जैसे पता चला अर्ली मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे घटना हुआ, तो हमारी जो आईटीपी के जो वहाँ डिप्लॉयड है ट्रुप्स हमारे, वो तुरंत वहाँ पर रेस्क्यू रिलीफ का काम शुरू किए। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा, कहते हुए खुशी होती है कि साथ में हमारी आर्मी भी बगल में है, हमारी डिप्लॉयमेंट है उनकी भी, तो उन्होंने भी हमारे रेस्क्यू रिलीफ में हमें हेल्प किया। और साथ साथ हमने कोशिश करके 10 लोगों को वहाँ से हमने रेस्क्यू रिलीफ करके उनको एवेक्यूएट करके रिट्रीव किया। और बाकी जो लोग वहाँ पर अभी कुछ रह गए हैं, जो अभी बचे हुए हैं, तो उनको निकालने का भरपूर प्रयास जारी है। रुड़की पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसमें उन्होंने कहा कि गन्ने की खेती किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। उन्होंने ये भी कहा कि गन्ने का मूल्य राजनीति के कारण घोषित नहीं किया गया, वरना 1 हफ्ते के अंदर गन्ने का रेट घोषित हो जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड सरकार यूपी की तर्ज पर काम करती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने मांग रखी कि ये मिल बंद नहीं होने चाहिए। उत्तराखंड के गन्ने का मामला उत्तराखंड के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखना चाहिए। कांग्रेस की सरकारों के वक्त में हमेशा हमने उत्तराखंड के गन्ना किसानों का मामला उत्तराखंड के संदर्भ में देखा और उसी संदर्भ में निर्णय लिया है। और ये खरीद मूल्य 450 के आसपास होना चाहिए और हम खरीद मूल्य अविलंब घोषित करो। प्राइस सत्र खत्म होने को जा रहा है और आप उसको घोषित नहीं कर रहे। वहीं अब खबर उत्तरकाशी से, जहां 2 दिनों से ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार बर्फबारी और बारिश से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गंगोत्री धाम में कई फीट ऊंची बर्फ जम गई है और कलेक्टर ने कड़ाके की ठंड के चलते संबंधित विभागों में अलर्ट भी जारी किया है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीआरओ को मौसम खुलते ही राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू रूप से खोलने के निर्देश दिए हैं। चामोली में भी लगातार बर्फबारी और बारिश जारी है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, रुद्रनाथ औली, नीति घाटी समेत ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इधर कड़ाके की ठंड को देखते हुए कलेक्टर ने संबंधित विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। हल्द्वानी अल्मोड़ा नेशनल हाईवे के पास बारिश के कारण मलबा बिगड़ गया है। बता दें कि इससे यातायात के खतरा बढ़ गया है और हाईवे पर मलबा हटाने के लिए 2 जेसीबी भी तैनात की गई है। यात्रियों और वाहन चालकों को खतरे के बीच सफर करना मुश्किल हो रहा है। एहतियातन जिला प्रशासन ने रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी है।
आपदा कंट्रोल रूम द्वारा हर 2 घंटे में आपदा संबंधी सूचना दी जा रही है। नदियों की बात करें तो जनपद अल्मोड़ा में कोसी नदी और रामगंगा नदी का जलस्तर सामान्य है। और बर्फबारी की बात करें तो बर्फबारी अभी जनपद में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं है। समस्त मार्ग अभी हमारे खुले हुए हैं। अभी वर्तमान में एक सूचना ऐसे 58 जो हमारा बागेश्वर गिरिचीना मार्ग है, ये वर्तमान में बाधित है। जेसीबी द्वारा कार्य किया जा रहा है, जल्दी इसको भी सुचारू कर दिया जाएगा। आदर्श जिला चंपावत में गांव में रोड न होने का खामियाजा बुजुर्ग को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। बता दें कि ग्राम पंचायत प्रशासन के पिता की अचानक ही तबीयत बिगड़ गई, जिससे बुजुर्ग को 10 किलोमीटर उबड़ खाबड़ रास्ते से चारपाई पर रखकर ले जाना पड़ा। यहां जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही बुजुर्ग की रास्ते में मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि यहां मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी आज तक सड़क नहीं बन पाई है। एक सड़क के अभाव में शायद समय से इलाज नहीं मिलने के बाद एक बुजुर्ग की मौत हुई है। ये बहुत ही अफसोस का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातों को करते हैं, बहुत राष्ट्रीय स्तर की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बातें करते हैं, लेकिन खुद जो हम पहाड़ की पीड़ा है, हमारा मेन है कि गांव की समृद्धि के लिए रोडों को सड़क से जोड़ना अति आवश्यक है। उसके संग उसके स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। आज जो बुजुर्ग की मौत हुआ, एक पहाड़ के ऊपर संदेश गया है कि हमें अपनी जमीन से जुड़ने के लिए हमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव अभी भी है। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।